स्वागत है आपका 1947 से लेकर 2022 तक की बजट यात्रा के भाग 3 में। आइए देखते हैं क्या था 2022 का बजट। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। इस बार मुख्य फोकस रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा। तो आइए देखते हैं क्या था हमारे लिए इस बजट में। रोजगार के लिए कदम। सरकार का कहना है कि जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए मैन पावर भी जरूरी है। इसीलिए फोकस मांग बढ़ाने पर है। उद्योग जगत, छोटे कारोबारी और खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए बजट में राहत का ऐलान किया गया। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आने की उम्मीद है और आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां मिलेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए योजना पीएम विकास पहल योजना शुरू की। वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि देश में 112 जिलों में से 95% में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस बार ट्रेन के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर अगले 3 सालों में हाई स्पीड नई 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी। भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गतिशील कार्गो भी प्लान में है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सुरक्षा और क्षमता को बढ़ाने के लिए 2000 किलोमीटर नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच से बनाया जाएगा। बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत मिलने वाली गारंटी का कवर 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र। कोरोना काल में पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ, खासकर ग्रामीण इलाकों में। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होगी। अगर हेल्थ की बात करें तो बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की बात की गई। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और केयर सर्विसेज के लिए एक राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत होगी। देश की मुख्य मानसिक स्वास्थ्य संस्था NIMH-ANS के अंतर्गत 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाएंगे। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% TDS भी लगेगा। सरकार ने RBI के द्वारा डिजिटल रुपया की शुरुआत करने का ऐलान किया। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों की खेती में लागत को घटाने के लिए ड्रोन के जरिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। MSP मूल्य पर रिकॉर्ड भुगतान किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे की सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स सरकारी आय का एक अहम जरिया है। एक उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1 रुपये की कमाई पर एक आम आदमी 15 पैसे टैक्स देता है। अब अगर ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक सुधारने का मौका मिलेगा। जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। कपड़े, लेदर आइटम्स, रतन वाले पत्थर जैसे डायमंड, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, सेलुलर मोबाइल फ़ोन के लिए कैमरा लेंसेज, जूते, चप्पल, कृषि उपकरण और औजार, मेंथल ऑयल और हींग जैसे आइटम सस्ते होंगे। और बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाता, नकली गहने, सिंगल मल्टीपल लाउडस्पीकर, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और एक्सरे मशीन्स महंगी होंगी। क्या होगा अगले 1 साल का सरकार का विनिवेश प्लान। वित्त वर्ष 2021 से 22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया था, जिसे सरकार ने संशोधित कर 78,000 करोड़ कर दिया। वित्त वर्ष 2022 से 23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सरकार कुछ कंपनियों से अपना पीछा छुड़वाना चाहती है और कुछ में अपनी भागीदारी कम करना चाहती है, ताकि जन कल्याण में होने वाले कार्यों के लिए पैसा जुटा सके। सरकार ने कहा कि LIC का IPO जल्दी आने वाला है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्दी की जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पे सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा 2 साल से घटाकर 6 महीने की जाएगी। कोयले से गैस बनाने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। अब कोयले से गैस कैसे बनती है। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीडाइज किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में भी आयात में कटौती की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। सरकार ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर बहुत जोर दे रही है। गाँव में भी इंटरनेट कनेक्शन बेहतर बनाने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है।
भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध PPP आधार पर किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2022-23 को इंटरनेशनल मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। 2022-23 में MSP पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सरकार करेगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंक भी शुरू होंगे। पर बजट में जो ऐलान किए गए हैं उस पर खर्च का पैसा कहां से आएगा? अगले वित्त वर्ष में सरकार का कुल खर्च होगा 39.45 लाख करोड़ रुपए, जबकि सरकार को टैक्स सहित सभी सोर्सेज से मिलने वाली रकम है 22.84 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में खर्च के लिए राशि जुटाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे जा सकते हैं या सरकार इन बॉन्ड्स के जरिए बाजार से उधार ले सकती है। हालांकि सरकार का बाजार से उधार लेना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, इससे ब्याज की दरें बढ़ सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।